हेलो। हेलो। क्या जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? प्रभात। ये हम लोग की नीले पे आवाज जाती है कि हरे पे? हेलो। 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 हाँ हाँ, आ गया सर। आ गया, पकड़ लिया ना आवाज? हाँ, पकड़ लिया। नहीं, लैपटॉप में सिंगल ही वाला लगता है ना, एक ही का छेद है। पकड़ लिया। हाँ, ये सर। चलो, जहाँ नहीं आएगी बता देना, बोर्ड पे लिख देंगे तुम्हारे लिए। हम्म, तो हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ ये चुके थे, एक बार देखो डेंसिटी। आईटी में क्वेश्चन। हाँ। फिर आ जाओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बोलो। सर उसका हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर उससे करते हैं ना। मतलब जो कैसे जैसे बताओ? फुलरीन है तो ज्यादा जैस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, जैसे मत बताओ तुम हमें। हमें ये बताओ, उसकी डिफिनेशन बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। नहीं, ध्यान से सुनो। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाँ। एंड यस। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये क्या होता है? इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इट यस इज सर। इट इज इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इट इज हमेशा उस किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तुम्हारा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो है बी। ये सारा हम एनसीईआरटी में से ग्राफ, एनसीईआरटी में ग्राफ फॉर्म में दिया, वहीं से निकाले हैं। फिर टीएल है, फिर आईएन है, फिर जीए है, फिर एएल। उसको याद रखना, एक्सेप्शन केसेस में। यस सर। आईआईटी का एक क्वेश्चन करें? हाँ हाँ सर, खूब कराइए। हमें लग नहीं रहा है कि तुम 30-30 क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं, कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा ऑर्गेनिक का इस टाइम कर रहा हूँ। कोई भी करो। देखो, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग statement statement is correct? पहला स्टेटमेंट है Ga2+। ध्यान से जवाब देना रीजन के साथ। Ga2+ salt act as a good reducing agent। act as a good reducing agent। reducing agent। ठीक। दूसरा है In3+। 3+ salt act as a good oxidizing agent। oxidizing agent। ठीक है। तीसरा है Tl3+। salt act as a good oxidizing agent।
एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चौथा है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, बताओ कौन सा सही होगा। आईआईटी में आया हुआ है। हेलो, बोलो। यस सर, यस सर। पहला वाला तो सर नहीं होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम आंसर बोलो ना, हमसे हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे आंसर आने के बाद। जब तुम आंसर दे दोगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। बोलो। नो आइडिया। सर। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। देखो हम कैसे, जीए का जो है 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है जीए 2 पॉजिटिव से, ठीक है। दूसरा अच्छा। IN1 पॉजिटिव, आईएन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है IN3 पॉजिटिव से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तीसरा टीएल का भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है TL3 पॉजिटिव से, यस ठीक है। सर। तो इसलिए जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। क्लियर। अच्छा सर, ये चले। GA2+, GA3+ जो होता है वो ज्यादा मतलब रिड्यूस हाँ करता है। ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो, हाँ ज्यादा स्टेबल है। और ये दोनों इनर्ट पेयर की वजह से ये ज्यादा स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये +3 में जाना चाहेगा, तो +3 में जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। खुद ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। ये सब 3 पॉजिटिव में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे, तो इसलिए अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अच्छा, यस सर। डन सर। हम्म। चलो, अगला बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इसके देखो एक्सेप्शनल केसेस है, मैं डेटा भी लिखूंगा लेकिन तुम्हें याद नहीं करना है। BA, एयर, GA, IN, TL, ठीक है। इसका जो होता है 2300, ये याद नहीं करना है, ठीक है, वो केवल कंपेयर हम्म। करने के लिए लिख रहे हैं। इसका होता है 660, इसका होता है 30, इसका होता है 159, और इसका होता है 303। मेल्टिंग हम्म। पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। लिखिए, बोरॉन एग्जिस्ट इन ए फॉर्म ऑफ कोवैलेंट पॉलीमर। बोरॉन जो है, बोरान एग्जिस्ट इन है। हम लिख दे रहे हैं एग्जिस्ट इन ए कोवैलेंट पॉलीमर, कोवैलेंट पॉलीमर। पॉलीमर, इसकी वजह से इसमें ये होता है, ठीक है। हम्म। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई इसका होता है। और दूसरा जो है इसका जीए जो है, जीए होता है वो GA2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज लो। और इसका जो, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो GA2 है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और सर ये आप लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट। इधर उधर लिखे हैं क्या? सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे तो हैं, नहीं, ये एल बोरॉन का लिखे एल्युमिनियम। हैं ये। हाँ इधर उधर लिखे हैं, एल्युमिनियम वो का। उसके सीक्वेंस में, उसके सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, ये ऊपर वाला ना। हाँ। हाँ उस सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। अगला लिखिए, GA एग्जिस्ट इन GA2 मॉलिक्यूल्स and its
and its melting point is very low. सर आवाज कट रहा है। अच्छा, its melting point is very low जीए एग्जिस्ट in a Ga2 form. जियो टू Its फॉर्म। melting point is low. Melting point is low. हम्म It is a liquid metal. It is a liquid metal, हम्म and it exists. It exists in liquid up to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखना, पूछा है अप टू हम्म 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लो। एल्युमिनियम का सर 660 होता है। हम्म तगड़ा होता ये मैं डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसी के आसपास ही होता है। यस सर, डन सर। है डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, इसका डेटा तुम्हें याद नहीं करना है, ये चीज रीजन याद करना है। इसके हम कंपेयर में बताए थे, क्यों इसको अरेंज कर लेना। यस सर, गैलियम का ठीक है, सर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो क्या है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है? मेल्टिंग तो पॉइंट वो बहुत तो लो सर जब होता मैं। है। हम्म यस सर। हम्म। बताएं, अगला आ जाइए, केमिकल यस। प्रॉपर्टी। रुको जरा यार, आवाज आ रही है? हाँ आ हेलो। रही है। यस सर अच्छा, आ रही है। केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला जो है ये हाइड्राइड्स बनाता है। हाइड्राइड्स पे आ जाइए। हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं? जो ये बोलो। मतलब सर जैसे सोडियम NaH है तो सोडियम हाइड्राइड हाँ जो H हाँ प्लस H माइनस और H प्लस दोनों का भी ऐड करें। हाँ, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट होता है उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक। बोरेन का जो हाइड्राइड्स होता है, हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? बोलो। बोरेन्स बोलते हैं। अच्छा बोरेन्स। बोरेन। ये दो तरह का आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? नीडो बोरेन, नीडो बोरेन, और दूसरा पढ़ना है तुम्हें आर्किनो बोरेन। ARCH बोरेन। ठीक है। नीडो बोरेन का जो जनरल फार्मूला हम्म होता है BnH2n, जैसे एल्केन होता है ना, हम्म BnHn+4, जैसे फॉर एग्जांपल डाइबोरेन B2S6। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Bn, जनरल फार्मूला BnHn+6, जैसे B4H10। ठीक है, हम्म। इसको डाइबोरेन बोलेंगे, इसको टेट्राबोरेन बोलेंगे। ये दो बोरान लगा है ना इसमें, तो हम इसलिए इसको डाइबोरेन भी बोलते हैं। यस। डाइबोरेन। और इसमें 4 लगा है तो हम इसको टेट्राबोरेन बोलेंगे। यस ठीक सर। है। अब 1 बाय 1 पढ़ना होगा कुछ कुछ चीजें इसमें। पहले लिख लिया इसको। हम्म अब आ जाइए पहले डाइबोरेन। B2S6, B2S6 डाइबोरेन है।
एनसीईआरटी में इसका जो बनाया है प्रिपरेशन, NaBH4 को हम I2 से रिएक्ट करें, देन इट फॉर्म B2S6 प्लस NaI प्लस हाइड्रोजन। ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखो हम कैसे करते हैं बोरेन का। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, BF3 लेते हैं, BF3 इसको हम रिएक्ट कराते हैं LiH से, लिथियम हाइड्राइड से, ये बना देता है B2S6 और लिथियम फ्लोराइड। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इंडस्ट्री में ये सब ध्यान नहीं रखता है ना कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड क्या है, रिएक्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो इसको और कम, थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे चला जाता है अगर हम यहाँ पे लिथियम की जगह अगर हम सोडियम हाइड्राइड यूज़ कर लें, तो टेम्परेचर लो हो जाता है, ये करीब 450 के पे रिएक्शन हो जाता है, एंड इट फॉर्म B2S6 प्लस NaH। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है। इससे तो बाहर नहीं पूछेगा ना सर? नहीं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। अगला मेथड देखिए। अगला मेथड, आप BCl3 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करा दीजिए। क्या होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ। लिथियम हाइड्राइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का LiAlH4। वेरी गुड, पढ़ते हो थोड़ा बहुत। हाँ सर। LiAlH4। ठीक, इसको तुम रिएक्ट करा दोगे तो B2S6 ये सर इसका प्लस, हेडिंग डाल दो कुछ, मतलब कुछ रिएक्शन या सम रिएक्शन। नहीं सब प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन ही कर रहे हैं ना हम। प्रिपरेशन ऑफ B2H6, ये सर। हाँ जी, इसको BF3 से भी करा सकते हो, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बना देगा B2S6 प्लस LiF, ठीक है, प्लस AlF3। हम जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, बैलेंस कराना तो बैलेंस करना तुम्हारा काम है। ठीक है, बोले अगला मेथड। हाँ, एक मिनट सर। हाँ बोलिए। अगला मेथड देखो। अगला मेथड है BCl3 को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देन इट फॉर्म B2S6। B2S6 का स्ट्रक्चर पता है तुम्हें? नो सर। नहीं पता? केमिकल बॉन्डिंग कैसे पढ़े हो तुम? बना लूंगा B2H6। हाँ, क्या खासियत होती है B2S6 के स्ट्रक्चर में? कोई खासियत है?
एक मिनट सर, बना रहा हूँ, देख रहा हूँ। बना के देखो, कोई खासियत है, नहीं तो फिर हम करें। वही है जो आता है सुबह, जो सुबह आता है वही है। सर बन तो गया। खासियत इसमें क्या है क्या सर? खासियत? क्या खासियत? कोई खासियत नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, दो बी ले लिए हम्म। सर और अटैच कर दिए। आपस में दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए। और एक देखो, हाइड्रोजन सर ऊपर ले लेंगे, आपस में दोनों से ले लेंगे। और नीचे एक ले लेंगे। बी के चारों तरफ एक कितने हाइड्रो इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो सर हम दो बना रहे हैं, बी के हाइड्रोजन है, चारों तरफ। ऊपर और नीचे ले लीजिए। और दोनों से अटैच कर इलेक्ट, दीजिए आपस में, ये दोनों। अरे तुम पहले हमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके वैलेंस शेल में। हेलो। हाँ। क्या बी के चारों तरफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरान का एटॉमिक नंबर बताओ। बोरान का तो सर 13 होता है ना? 13? फिर पीरियोडिक टेबल देखो, 13 दिया है। बोरान का नहीं, 13 ग्रुप है उसका। तो 5 होता है ओहो, सर। उल्टा हाइड्रोजन। सीधा तुमको जो पूछा जाएगा वो नहीं बताओगे, हैं? पूछा जाएगा कि कहाँ रहते हो तो बोलोगे अर्थ पे रहते हैं। कोई एड्रेस पूछेगा तो ऐसे ही जवाब दोगे। हाइड्रोजन, कितना होता है हीलियम, इसका? लिथियम, बेरिलियम, बोरान। 5। 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या 3 होगा? इसके होते हैं। 1s2, टू वन एस एस टू टू टू। 2 2 4 हो गया, 3s1। 3s1। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे हो? सही तो है, 5। हाँ जी। हम्म। तो आउटर मोस्ट में कितने यस। इलेक्ट्रॉन हुए? तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। हम्म। फिर से देखो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन का कितना है। 5 ही2s2 2p2। है। 5 ही है। ये सब 5। 2s2 2p2 लिखा है इसमें तो। अच्छा हाँ, ये सॉरी, 2s2 2p2 होगा, वही गड़बड़ लिख रहे हो तुम। चलो देखो अब समझ में आ जाएगा। 3s हम कैसे लिख दिए। 5 होता है इसका। 1s2 2s2 2p2। 2 2 4 1 5, 2p1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ। आउटर मोस्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम्म। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके में भी होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। 3 ठीक। इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। हम्म। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। 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 ठीक। हम्म। समझ में आया? हाँ। अब इसका तुम देखो, खासियत पकड़ने की कोशिश करो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। हो गया। हम्म। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इसका डबलेट कंप्लीट है। इसका डबलेट कंप्लीट है। इसका डबलेट कंप्लीट है। इसका डबलेट कंप्लीट है। इसका कंप्लीट है। इसका कंप्लीट बन गया। हम्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इसकी कुछ खासियत तुम्हें समझ में आ रही है? नहीं? कल तुमको कुछ होमवर्क भी दिए थे ना? यस सर। क्या दिए थे वो? वाह। और क्या? क्या दिए थे पता करने के लिए?
अच्छा सर, इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे? पहले ये बताओ, इसमें कुछ तुम्हें डिफरेंस लग रहा है? नो सर। जो तुम्हारा ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, नहीं? हाँ। यस सर, क्या ये डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है वो बताओ। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ जा रहा है ना? हाँ आ तो रहा है। कि समझ में आना चाहिए। देखो, इसमें खास स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है और ये शेयर कर रहा है। ठीक है? हम्म, चलो, मिटाएं इसको। तो खास बात क्या है? हाँ, बता रहे हैं तुम्हें। तो ये जो बनता है इस तरह से स्ट्रक्चर, हाँ ऐसे ही बनता है, यस सर। इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। अच्छा। ब्रिजिंग हाइड्रोजन। और ये जो बॉन्ड बनता है वो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड है। यानी टू इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस शेयर कर रहे हैं। अच्छा हाँ यस। और बाकी जो ये बॉन्ड बनते हैं ये सारे, ये क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड। यस सर। बाकी ये जो है उसको हम बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड, यानी दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस शेयर कर रहे हैं। हाँ। समझ में आया? यस सर, आप समझ में अब आ गए। तुम्हारे अब तुम्हारे लिए होमवर्क, ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये दोनों में कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये पता करना है तुम्हें। हम्म, समझ आया? हाँ हाँ। ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, इन दोनों में ये बॉन्ड एंगल कौन सा बड़ा होगा, ये कल बताना हमको। ठीक। ये पूछता है कंपटीशन में, केमिकल बॉन्डिंग जहां भी पढ़े होगे टीचर ने पढ़ाया होगा। यस सर। ठीक। हम्म। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछता है, इसमें से कितने हाइड्रोजन एक प्लेन में है, कितने बाहर है। ठीक है? हाँ। ये तीन क्वेश्चन आप कल बताना तुम, तब हम तुम्हारे लिए एफर्ट लेंगे कि सुबह भी पढ़ाएं, ऑनलाइन भी पढ़ाएं, शाम को भी पढ़ाएं। अच्छा जब ठीक तुम है सर, मेहनत हम नहीं। इसको अभी भेज कर व्हाट्सअप कर रहे हैं, भेज कर सब भेज देंगे। हाँ, तीन क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कौन सा बॉन्ड वो एंगल बड़ा है, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है और कितने हाइड्रोजन प्लेन में है। ओके सर। इसका क्वेश्चन आया हुआ आईटी में, क्वेश्चन भी तुम्हें दे दे रहे हैं। बोले क्वेश्चन। एक मिनट सर, थोड़ा नोट कर लें। जी सर बोलिए। लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिखें कि बोलें? बोल दीजिए। लिख ही दें? नो सर, बोल दीजिए। लिख दें? बोल नो दें, सर। विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करें, लिखें कि बोलें? बोलिए सर बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, is incorrect regarding to diborane, regarding to diborane। पहला है, there are 12 valence electron in diborane, there are 12 valence electron in diborane, 3 electrons contributed by each of the two boron atom, थ्री 3 इलेक्ट्रॉन। electron 3 electron contributed by each of a two boron atom, by each of a two boron atom, and हम्म 6 electron contributed by hydrogen atom। ठीक है? हम्म। दूसरा स्टेटमेंट, two centered two electron bond present between bond present between
बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, बोरॉन, ठीक है, हम्म, एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक। तीसरा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन bond is present between bond is present between B and bridging hydrogen, ठीक है। चौथा, BB bond present in diborane, BB bond present, बोलो क्या होगा ऑप्शन? फर्स्ट। बिटवीन, क्या पूछे हैं हम क्वेश्चन? ना, कौन सा इनकरेक्ट है ये सर? तुम कुछ भी जवाब दे देते हो। BB bond present बीबी in बॉन्ड क्या होता है diborane, सर? बोरॉन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड। अच्छा, कौन सा होगा आंसर? ये लास्ट वाला। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब ये तुमको स्ट्रक्चर हम बता दिए तो कर लिए, नहीं स्ट्रक्चर पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ध्यान रखना कि तुम्हें स्ट्रक्चर को पता करना और उस पर काम करना जरूरी है, ठीक है। यस सर। चलें आगे, लिखो। हम्म, ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, किसमें ये लिखे सर? ऐसे डैश दे के लिखो ना उसी में आगे। ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल and tetra alkylate product is formed by diborane. एंड टेट्राहेड्रल Tetra alkylated product is obtained from diborane. देखो, ये जो बॉन्ड था, बनाना बॉन्ड क्या होता है? ये कौन सा बॉन्ड होता है सर? बनाना बॉन्ड, नाम नहीं सुने? नो सर। इसी बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये ध्यान रखना। सर वो उसके आगे नहीं लिख पाया हूँ। टेट्रा एल्काइलेट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइबोरेन, ये जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। B2H6 तो सर। नहीं, B2S6 को नहीं, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, जो अच्छा तुम्हारा हाँ। टू इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड जो बॉन्ड बन रहा है, इसका जो शेप हम्म, होता है बनाना की तरह से होता है, इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अच्छा यस सर। ये नाम ही नहीं सुने थे बनाना बॉन्ड का? सुने थे लेकिन जानते नहीं बताएंगे नहीं हमको, हाँ? हमको जानकारी हो जाएगी, थे। नहीं सर। यही सोचते हो ना? नहीं सर, पता नहीं था किसको बोलते हैं। हाँ, चलो। तो जैसे मान लो तुम अगर इस B2S6 को रिएक्ट करोगे, तुम्हारा इसमें किसमें, हमने क्या बोला, एल्काइलेटेड, मतलब एल्काइल से करोगे, CH3 से, ठीक है। इसमें जब करोगे CH4 से, तो इसमें केवल 6 नहीं आएगा। अगर इस तरह से दिया है तो ये गलत है। जब भी तुम B2S6 से करोगे, CH3 CH4 से, तो तुम्हें कितना देगा, बोलो? B2H हो, B2H2
CH3 4। ये ध्यान अच्छा रखना है, ये। खूब पूछा है। हम्म, चले ये आगे। सर। हम्म, अच्छा, ये बताओ B2H6 एज ए लुईस एसिड काम करेगा कि एज ए लुईस बेस, मतलब लुईस एसिड की तरह से काम करेगा? अगर करेगा तो क्यों? अब क्यों सर, हमको पता था लुईस एसिड की तरह करेगा। हैं? B2H6 तो आपने खूब पढ़े होगे ना। हाँ, फिक्स करेगा लुईस एसिड की तरह। क्यों करेगा? लुईस एसिड क्या होता है? सर वो मतलब अपना जिस क्या। जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो ना। हाँ ये सर डिफिशियंसी है। तो देखो, ये ध्यान रखना, जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा टीचर ने तुम्हें कि B2H6 में ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जा रहा है, नो डाउट। हाँ, जो केमिकल बॉन्डिंग का फंडा है कि जो हमारा बॉन्ड है वो इसीलिए बनता है ताकि एटम अपना डबलेट और ऑक्टेट कर ले। तो वो फंडा तो क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टिल दो बॉन्ड ऐसे हैं जो थ्री इलेक्ट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इन दो बॉन्डों की वजह से स्टिल इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और ये लुईस एसिड की तरह से काम करता है। समझ हम्म, गए? हम्म, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस, in presence of Lewis base, B2S6 undergoes homolytic cleavage into BS3। सर अंडरगोज होमोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना। हाँ हाँ ये सर। होमोलिटिक क्लीवेज and undergoes and form addition compound and form addition compound। हम्म, देखो क्या होता है, तुम B2S6 लोगे, इसको किसी भी लुईस एसिड से रिएक्ट कराओगे, ठीक है ना, तो ये टूट जाता है और टूट के ये इस तरह से एडिशनल प्रोडक्ट दे देता है। अच्छा ये सर। ठीक है। हम्म, ये जो एरो बना है इसको क्या बोलते हैं? उसको कोऑर्डिनेट बोल। वेरी गुड। कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब सर इलेक्ट्रॉन सर ज्यादा बॉन्ड सब ज्यादा बनाना रहता है, जैसे नाइट्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाना रहेगा तो चौथा बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगा देंगे। क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कोई बच्चा पूछ लिया, घर गए तुम्हारे अगल बगल पढ़ने वाला पूछ लिया कि भैया तैयारी कर रहे हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे ही बताओगे उसको? वो सर। जब पेपर में आ गया लिखने को तो ऐसे ही लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज द इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। ठीक हाँ। है। हम्म, और एरो रिप्रेजेंट करता है हेड टुवर्ड्स दैट एटम विच शेयर्ड ओनली एंड टेल टुवर्ड्स दैट एटम विच शेयर्ड एज वेल एज प्रोवाइडेड बोथ। क्लियर? हाँ ये सब कब पढ़ोगे? सर जानता हूँ, बस वो डिफाइन नहीं कर पाता हूँ। अरे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि तुम जानते हो? ऐसा कोई मशीन बना है कि तुम्हारे दिमाग में लगा के हम सब पता कर लें? वो पीके पिक्चर थोड़ी है हाँ ये कि सर। हाथ पकड़े और सब पता चल जाए कि क्या तुम जानते हो क्या नहीं जानते हो। यहाँ तो दिखाना पड़ेगा ना, कम जानो ज्यादा दिखाओ तब भी तो चलेगा। ये सर। क्या? वैसे तो तुम लिख दोगे पेपर में कि सर आप तो सब जानते ही हैं, अब हम क्या कष्ट करें, क्यों लिखें? हाँ, बोर्ड के पेपर में लिख के आ जाना, सर आप तो सब जानते हैं, हम क्या कष्ट करें बताने का आपको। देखो नहीं इनऑर्गेनिक सर। बेंजीन किसको। हाँ तो सुधर जाओ, मौका है, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं? नाम सुना है कि इसका भी नहीं सुना? हेलो, साउंड नहीं जा रहा है? ये सर आ रहा है। तो बोलो, क्यों सो जा रहे हो? आज मुर्गे का दिन था क्या मेस में? नहीं सर। तब कहाँ से नींद आ रही तुम्हें? नींद उद कुछ नहीं आ रहा है। तो बोलो फटाफट, तेजी में स्पीड भी होनी चाहिए ना, वो देखो।
जेई मेंस का पेपर तुमको दे दिया जाएगा, ले जाओ घर से, 2 महीना में करके दे दो, हर बच्चा कर लेगा कि नहीं? ये सर कर लेगा। तब तो वो तो वही होता है ना, कितना स्पीड तुम 3 घंटे में कितना रिकैप करते हो, कितना जल्दी आंसर करते हो, उसी का ना है पैसा। हम्म। बताओ क्या होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन? नहीं पता सर। हम्म, B3N3S6, अच्छा। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक, दो, एक मिनट रुको। तुम्हारा बी, फिर एन, फिर एन, फिर बी, फिर बी, फिर एन। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा ये सर। ये कौन सा बॉन्ड है सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको भी मतलब डबल बॉन्ड लगा कभी? हाँ, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको हम बोलते हैं बोराजाइन। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलो या बोराजाइन बोलो, हम्म। ZINE। ठीक है, यस सर। लिखे। सर नोट कर ले सर, इसको बना ले। हाँ, यस सर। चले, हम्म। लिखे। बोराजाइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। Borazyne is more reactive than benzene due to presence of polar bond, polar BN bond। इसमें BN bond polar होगा ना, क्यों? क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और क्लास 3:30 तक ही तुम्हारे मोबाइल में क्या लिखा है? 4, 4:15। अभी जब कनेक्ट हुआ तब भी वही लिखा है, मेरे में तो 3:30 तक है। एक मिनट सर। नहीं सर। क्या लिखा है? आप आप हटवा दिए क्या? हम क्यों हटवाने जाएंगे यार, दूसरी जगह मेरी क्लास लगाई होंगी ना। हेलो, कहाँ चले जा रहे हो? हेलो। ये सर 4 बजे तक है। 3:30 बजे तक? सर नहीं, 4 बजे तक मेरे में दिखा रहा है। नहीं, गलत है, उसको मैडम से सुधार करवा लेना। हम्म। आप देखो, उसका हमको तो क्लिप खींच के भेजो। आप पढ़ाएंगे तो तुम्हारे में सर। 4:30 तक नहीं बंद हो जाता है ना, देखा परमिशन होता है। एक्सेस ऑफ NH3, उसका हमें स्क्रीनशॉट भेजो, हम मैडम से पता करें। वेरी हाई टेम्परेचर। सर पढ़ाइए, जब तक मतलब बंद हो जाएगा तो मत पढ़ाइएगा। लेकिन नहीं सर नहीं, ऐसे हम देखे हैं सर, जैसे 4 बजे तक भी क्लास रहता है ना, तो आधा आधा घंटा आगे चल जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं, तो हम लोग ये सब नहीं करते ना यार, दिक्कत क्यों नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड। अरे तो सर आपका क्लास तो 5 बजे से है। अरे तो भोजन वोजन करेंगे कि क्लास ही लेते रहेंगे? अब तो सर आधा घंटा। तुम जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ो, तुम चिंता मत करो, तुमको हम जो बोले उस समय दे देंगे। लिखिए, बोरॉन नाइट्राइड। यस इट सर। इज आल्सो नोन एज it is also known as inorganic graphite because it is also known as inorganic graphite because its structure is similar to graphite। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है?
ये सर एक परत जैसा बनता है। हाँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे इसका भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम्म। होता है। हम्म। ठीक है, बी एन बी एन बी एन का होता है। तो स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना उसको। ओके। अगला कंपाउंड आ जाइए, हेलाइट्स। हेलाइट किसको बोलते हैं? हेलाइड मतलब हेलोजन। हाँ। अच्छा, हेलोजन के साथ जो कंपाउंड होता है उसको हम हेलाइट्स बोलते हैं। बोरॉन फॉर्म ए हेलाइट्स ऑफ MX3 टाइप्स। ठीक है, यस सर। BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये हेलाइड्स बनता है। ठीक है। हम्म। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछता है, लुइस एसिड और लुइस बेस का ट्रेंड क्या हो, इसमें कौन सा लुइस एसिड का ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा लुइस एसिड कौन सा होगा और क्यों? फ्लोरीन फ्लोरीन। वेरी गुड। हमें यही 100% श्योर था कि तुम यही जवाब दोगे, क्यों? क्योंकि सर लास्ट वाला भी आप BF3 ही लिखे हैं। नहीं, BI3 है। अब दिखा फिर से लिखें? नहीं ठीक है, समझ गए, लिखा है सर ये। नहीं नहीं, समझोगे नहीं तुम। बी आई BI3 है। थ्री यस। कौन सा ज्यादा लुइस एसिडिक है और क्यों? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो सर हम्म। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है सर। जब दोस्तों से बात करते हो ना, हाँ। तो क्वेश्चन वोश्चन की बात किया करो, इधर उधर की बात मत किया करो। इसी का मतलब यस। होता है 24 घंटा पढ़ना। तुम्हारे अच्छा। अगल बगल जो दोस्त हैं या कभी रास्ते में दोस्त मिल गए हैं, हम लोग को ऐसे हिला के इस दुनिया में लाना पड़ता था, इतना डूबे रहते थे स्टडी में। ये नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं, बाहर बैंड बाजा बजा तो खड़े हो गए छत पे देखने क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? देखिए, हम्म। एक नॉर्मल स्टूडेंट यही कॉन्सेप्ट देगा जो तुमने कहा, ये ऐसे, जिसको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो यही आंसर देगा। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? सर इसको पता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। ये तुम्हें थोड़ी जवाब देना है कहाँ पढ़ा था, तुम्हें ये जवाब देना है जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ये जवाब दोगे कि यहाँ पढ़ा था वहां पढ़ा था। लैक ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा है तुम्हारे में। घर से मंगाए देसी की खाने के लिए कि नहीं तुम? अभी तो सर जाऊंगा तब लेकर आना पड़ेगा। अरे किसी से मंगा लो, कितना दूर घर है गाजीपुर, 3 घंटा लगता है। हम्म। देखो क्या होता है बैक बॉन्डिंग, पहले बैक बॉन्डिंग समझ लो। देखो, इसकी जो एसिडिक करेक्टर है, लुईस एसिडिक करेक्टर, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से है। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी उसमें एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। अब होता क्या है, बी है, ये बना एफ, एफ के पास लोन पेयर है। ठीक है, हम्म। और बी के पास सिंपैथी ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये हम्म। इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, कि एक एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, एक एलिमेंट जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके साथ ही बॉन्ड बना ले। दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। समझ में आया? यस सर, वैकेंट इसको बोलते ऑर्बिटल हैं है। बैक बॉन्डिंग। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर दोनों मतलब आपस में जब बन होना ये चाहिए। सर बॉन्ड बनाते हैं तो हाँ, तो इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बैक बॉन्ड। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा 2p 2p का बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे तुम्हारा 2p 3p का बैक बॉन्डिंग है, यहाँ पे तुम्हारा 2p 4p का बैक बॉन्डिंग है, और यहाँ पे तुम्हारा 2p 5p का बैक बॉन्डिंग है। तो कौन सा बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा, या कौन टू सा पी बैक एस बॉन्डिंग आई इजीली बनेगा? 2PsP। 2p sp नहीं है, कहाँ 2p sp दिख रहा है? वो लास्ट वाला क्या लिखे हैं सर, BI3 वाला? 2p 5p। ये सब तो 2P का ज्यादा होगा। हाँ, कभी भी अमीर गरीब में दोस्ती नहीं होती है, गरीब गरीब में हो गया, अमीर अमीर में, हिंदी सिनेमा नहीं है। हाँ, हम्म। तो
इसमें ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग बनेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो फुलफिल हो जाएगी। जाएगी। ये सर फुलफिल हो हट, जाएगी। नहीं, फुलफिल हो जाएगी ये फुलफिल सर। हो जाएगी ना। हम्म। अंग्रेजी दिक्कत हो तो हिंदी बोलो, हिंदी में आता है, ऐसा नहीं है। तो साउथ में पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी की आदत पड़ गया, वहां बच्चा हिंदी नहीं बोलता है। यस सर। तो जो हमारा एसडी करेक्टर होगा वो ये होगा, समझ गए। हाँ हाँ। इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा, फिर चलें आगे। ये सर लिख ले रहा हूँ। हम्म। आप सर साउथ में भी पढ़ाए हैं? साउथ में ही ज्यादातर पढ़ा है, साउथ में या फिर कोटा या फिर दिल्ली बॉम्बे। बनारस में तो कोरोना की वजह से आ गए बस। बनारस का बच्चा मेहनत नहीं करता ना, इसलिए उनको मजा नहीं आता है। यस सर। चाहता है कि आईटी में फर्स्ट रैंक आ जाए। जो तुम्हारा 300 में 300 पाया है उसका देखिए इंटरव्यू। हम्म। हाँ, तो उसको देखिए, एलन वाले फ्री में खाना, अच्छा खाना, ये भी नहीं कि जो हमारा कोटा का जो हॉस्टल होता है ना, जो 25,000 का कमरा है वो दिया था खाने के साथ फ्री में, जिसका किराया 25,000 लेता है पर मंथ। हाँ जी। उसके बाद कोचिंग की फीस फ्री, ठीक है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को दिया था 20 लाख रुपीज, अभी और देगा एक 1 CR। अभी से समझ रहे सर हैं। कमाने लगा वो। हाँ, तो पढ़ने वालों के लिए अब वो जमाना लग गया कि हम बहुत तेज हैं और हमें कोई पढ़ाई में पैसा बाधा है। और जानते हो ये क्या किया था, केवल 10th में जो है एक एग्जाम होता है, आर्यभट्ट मैथमेटिक्स कंपटीशन, ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड है, और भी 10 कंट्री होती है, उसमें ये टॉप किया था। टॉप कर दिया था। ठीक है। हाँ, टॉप किया था, फर्स्ट रैंक थी क्लास 10th में इसकी। उसमें एलन ने तुरंत खरीदा, आज उसका एलन फायदा ले रहा है, उसको लगा रहा है अपने बैनर पे। हम्म। तो ये भूल जाओ कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि तुम आओ, रैंक दो, हमसे ले जाओ 2 करोड़ रुपए। यस सर। तो हाँ, तो जमाना लद गया। तो तुम साल भर जितना सोच रहे हो कि हम इंजीनियर बन जाएंगे और 4 साल में 5 साल में कमाएंगे, फर्स्ट रैंक ले आओ, एक झटके में कमा लो। और यस सर। बाकी तुम्हारा बोनस हो जाएगा। हम लोग फिटजी में थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंक आई थी ना, जानती हो क्या दिया था फिटजी ने, ऑडी कार दिया था एक, महंगी ऑडी वाली। कार था? हाँ जी, 60 लाख रुपए वाली। 2-2 करोड़ रुपए दिए थे इन लोग को, 2-2 करोड़, ठीक है। और हम्म। फैमिली के साथ 1 महीने का यूरोप का ट्रिप दिया था, वो भी था करीब 15-15 लाख रुपए का। ठीक है। पैसे कमी नहीं है, बस आपके पास टैलेंट है तो आप पैसा ले लीजिए। लिख लिया इसको। सर टैलेंट भी सर तो मतलब अच्छे अच्छे कोचिंग कोचिंग में अच्छे टीचरों से पढ़ कर ही तो मिलता है। नहीं नहीं, अब टैलेंट को संवारा जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता है। हाँ फिर भी सर, अब जैसे आपसे मैं पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, एक कोई स्कूल टीचर से सर मतलब बहुत ज्यादा का अंतर हाँ, सर वो पड़ रहा है ना। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे सेलेक्ट होते तो ये हम नहीं कहते कि मेरे वजह से होता है। हाँ, बच्चे में भी वो रहता है जीन। हाँ वो समझ ठीक है रहे हैं। सर, लेकिन अभी स्कूल वाले सर मेरे सब बहुत दोस्त है, उन लोग को उतना नहीं आता है सर, स्कूल में टीचर ही उन लोग को हाँ उतना नहीं पढ़ाते हैं सर। हाँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। टीचर बट खुद आजकल जो है कंफ्यूज किताब, रहते हैं। आजकल किताबें, अब टीचर को तनख्वाह नहीं देंगे, वो खाने बिना मरेगा तो क्या पढ़ाएगा बताओ। हाँ ये 5,000 सर। तनख्वाह तो बेचारा खा ही नहीं पाएगा, कायदे से दिमाग उसका कहाँ चलेगा। तो वो सब बहानेबाजी मत करिए, पैसा कमाना है तो आप लग जाइए। और ये बहुत ये नॉर्मल फैमिली से बच्चा है, यहाँ का है, क्या कहते हैं, झारखंड का। ठीक है। इसके हम्म। फादर प्रिंसिपल हैं। और इसका ये क्लास 9 से लेके 12th तक कभी भी मोबाइल नहीं यूज़ किया, स्मार्टफोन नहीं यूज़ किया, कभी टीवी नहीं देखा। जब ये 12th में अभी जो घर आया था लॉकडाउन में, तब उसने मोबाइल पे अपना ऑनलाइन क्लासेस की थी कुछ। समझ रहे हैं। हम्म। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, कि आप ये मत सोचा करिए कोई 300 में 300 पाया है तो सब कुछ करके पाया है, बहुत कुछ खो के पाता है आदमी। ये सर। ये समझ में आ गया ना, ये खूब पूछता है। ये सर। अगला आ जाइए, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड।
इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला देखो बोरेक्स, नाम सुना है? बोरेक्स, ये सर फॉर्मूला उसका याद नहीं है। कुछ न कुछ एक पूछ रह जाती है तुम्हारी है, पूरा पूरा चूहा नहीं निकल पाता है, कुछ न कुछ फंसाए रहते हो। सर लेकिन अब जो आप लिखवाते हैं उसको याद करता हूँ पूरा। अच्छा, इसको सुहागा भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, हम्म। जो इसका फॉर्मूला है वो है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, यस सर। इसको सुहागा बोलते हैं, टेंकल बोलते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है वो हम किससे करते हैं, कैलामाइड से करते हैं। कैलामाइड क्या होता है सर? प्रिपरेशन लिख रहे हैं, Ca2B6O11, इसको कैलामाइड बोलते हैं। अच्छा। कैलामाइड, कोलिनीमाइड बोलते हैं। कैलामाइड तो अलग होता है, कैल्शियम का होता है। कोलिनीमाइड, क्या यार ये सब बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, MaNiT, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा है कि बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट सर तो वॉशिंग सोडा है। वेरी गुड। Na2B4O7, बेकिंग सोडा तो NaBH4 होता है ये सर। Na2B4O7 बनेगा, NaBO2 बनेगा और CaCO3 बनेगा। इसको सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं। सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, हम्म। इसको क्या बोलते हैं सर, Na2B4O7 को? इसी को तो यही है कंपाउंड, बोरेक्स। ये सर वो तो बोरेक्स हो गई, ये सर इसको सोडियम मेटाबोरेटा। हाँ, बोरेट। अच्छा बोरेट, ये सर, ये सब आर ए क्लियर टी हुआ। ई TE होगा ये। ठीक है, ये सर। अब देखो, लिख लिया। हाँ। अब इस सोडियम मेटाबोरेट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये भी हम्म। बोरेक्स में चला जाता है, ये भी बोरेक्स फॉर्म करता है। अच्छा। जो ये आपका सोडियम मेटाबोरेट है, क्या था, हम्म। NaBO2, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दीजिए एक्सेस में, देन Na2BO4, क्यों नहीं लिख रहा है, नीब खराब हो गई क्या? Na2B4O7 बना देगा प्लस यस सर। Na2CO3। ये इसकी प्रिपरेशन है। यस। इसको हम बोरिक एसिड के साथ ही बना सकते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। बोरिक एसिड को मैं जानता हूँ। बोलो। H3PO3, इसको हाँ। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा दो, देन इट फॉर्म Na2B4O7 प्लस CO प्लस H2O। ठीक है, यस सर। इसकी प्रॉपर्टी लिखिए। सर ये पहला लिखो, H3BO3 को भी यही बना रहा है, तो कैसे ये पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछेगा प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मेटाबोरेट्स को इससे रिएक्ट करते हैं तो क्या अच्छा। बनता है, या अगर हम बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो क्या बनता है, ये सब पूछता है। ठीक है, तो हाँ आज यस के लिए सर। इतना ही, कल हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। होमवर्क आपको सर बता जब दिए तक ना। नहीं कट, ये सर जब तक कैंसिल नहीं हो रहा है तब तक सर पढ़ाई मजा आ रहा है। अरे नहीं, मजा आने ने, हमें हमें काम भी करना है ना बेटा। पढ़ा देंगे, तुम चिंता ठीक मत है करो, सर। तुम याद करो। और कल ओके यहाँ सर। मत आना, कल हाँ कल 3:30 ऑनलाइन बजे वहीं क्लास पर कर आ जाएंगे। लेना और 3:30